मोदी जी ने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया, इस देश का तेल निकाल दिया है। अभी भी जिनको यकीन न हो उनको मैं उनके हाल पर छोड़ता हूं, बाकी जो सच देखना चाहते हैं उनको मैं भाव के साथ सच दिखाने के लिए आया हूं। रुपया आज तक भारत के इतिहास में इतने नीचे नहीं गिरा था, गिरने का भी रिकॉर्ड बना दिया। अब होड़ लगी है, मैं मोदी जी की ही भाषा में बता रहा हूं, मैं किसी और की भाषा नहीं। होड़ लगी है कि मोदी ज्यादा तेजी से नीचे गिरते हैं, मोदी की इज्जत ज्यादा तेज गिरती है, या रुपया ज्यादा तेजी से गिरती है, रुपए की साख गिरती है, डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोरी बढ़ती है। ये होड़ लगी हुई है। इस होड़ में अभी ये निर्णय लेने की स्थिति में हम भी नहीं है कि मोदी की इज्जत ज्यादा तेज गिर रही है, रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है। दूसरी तरफ मात्र 15 मिनट में सुबह सुबह 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। भारत में महंगाई, गैस सिलेंडर की कीमत और करेंसी के तार चढ़ाव जैसे मसाइल वाकई मौजूद रहे हैं। मिसाल के तौर पर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वक्तन फवक्तन इजाफा हुआ है, इस पर आवाम ने तनकीद भी की है। आलमी मुआशी दबाव जैसे तेल की कीमतें, डॉलर की मजबूती के दौरान बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल पर हुकूमत को अपोजिशन और आवाम की तरफ से तनकीद का सामना रहा है। लेकिन ये मसाइल सिर्फ भारत तक महदूद नहीं, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक महंगाई, करेंसी की कदर में कमी और मुआशी दबाव आम है। इसकी बड़ी वजूहात में शामिल है आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों में इजाफा, मुआशत की कमजोरी, आलमी सतह पर महंगाई का बढ़ना। भारतीय मीडिया में हुकूमत पर तनकीद भी होती है। कुछ चैनल तजियाकार नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि हुकूमत के हामी इसको आलमी हालात का नतीजा करार देते हैं। ये किसी भी जमहूरी मुल्क में आम बात है, हुकूमत पर तनकीद भी हो और हमायत भी हो। स्वाहा, 3 लाख करोड़ रुपए स्वाहा, बाजार लहूलुहान, देश में हाहाकार। सरकार की ही रिपोर्ट कहती है कि अब भारत में महंगाई बेकाबू हो सकती है अमेरिका ईरान युद्ध के चलते। लेकिन मोदी जी के इवेंट में कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी मोदी जी के इवेंट में। तेल $125 प्रति बैरल क्रॉस कर चुका है, पार कर गया है। लेकिन मोदी जी देश का तेल ऐसे ही निकालते रहेंगे, कोई कमी नहीं है। हमारे पास तेल कितने हो ना हो, इंसानों को निचोड़कर तेल निकालने की कला मोदी को मालूम है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां कभी भी तेल की कमी नहीं होगी, क्योंकि इंसानों को निचोड़ करके मोदी जी तेल निकाल देते हैं। पूरे देश का 143 करोड़, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश को अगर कोई कोल्हू में रेल के और तेल निकाल दे तो उस देश में भला तेल की कमी कैसे हो सकती है? आप लोग को नहीं यकीन होगा तो भाऊ आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग अपनी पत्रकारिता इसी जो है इकोनॉमिक्स से ही जुड़े मामले में, फाइनेंस से जुड़े मामले में ही शुरू की थी, तो उनसे समझ लेते हैं। उनको ले आइए स्क्रीन पर, जोड़ लीजिए। स्वागत है भाऊ। भैया जरा लाइए, हेडलाइन दिखा दीजिए। रुपए की हालत, रुपए पर वाकई रुपए की हालत देख करके ना आदमी दहल जाए। किसी को गांव देहात कस्बे में हो सकता है किसी को इसको समझ में भी ना आवे, लेकिन जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं, जो भी लोग इकोनॉमी समझते हैं, उनको पता होगा। और इकोनॉमी मुझे लगता है मोदी से ज्यादा कोई नहीं समझता है। मैं मोदी जी को सुनवाऊंगा, देश दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट मोदी जी को, जिनके नाम पर लोग इकोनॉमिक्स को मोदी नॉमिक्स कहने लगे, मैं उन्हीं को सुनवाऊंगा। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारत का रुपया धड़ाम, डॉलर के मुकाबले 95 रुपए 32 पैसे के ऑल टाइम लो पर पहुंचा। इससे नीचे कभी नहीं गया था रुपया। अब रुपया नीचे जाने पर क्या क्या नुकसान होते हैं, ये बात किसी की भी मैं आज बाइट नहीं चलाऊंगा। कितना भी बड़ा अर्थशास्त्री, मैं नरेंद्र मोदी से सुनवाता हूं आपको कि रुपया नीचे जाने पे क्या क्या नुकसान होता है। अब इसके बाद बिलबिलाना नहीं अंदर रखता हूं, नरेंद्र मोदी की तो बात मानना। सुनो भाई। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। मैं कहा ना भाव, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा, नरेंद्र मोदी सुनाऊंगा। एक बार और सुनवा। ये रुपया 65 पे, जब 65 रुपए पे डॉलर था तब की बात है। 62 पे 62। मैं एक बार और सुनाऊंगा, क्योंकि मैं बात फिर कर दूं, मैं अर्थशास्त्र नहीं जानता, भाव जानते हैं,
लेकिन भाऊ भी, मैं भाऊ की तरफ से, भले भाऊ को अच्छा न लगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मोदी के आसपास भी नहीं भाऊ की जानकारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप बिल्कुल लोग सही करें, उनके सामने हम उनके नाखून के बराबर नहीं है इकोनॉमिक्स में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग मोदी की बात पे यकीन कीजिए, मोदी की बात पे यकीन कीजिए। पहली बार शायद आप लोग सुन रहे होंगे, मैं कह रहा हूं बार बार कि मोदी की बात पे यकीन कीजिए कि अगर रुपया कमजोर होता है इतना भयंकर, तो ये देश कोलैप्स कर जाएगा, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। दोबारा सुन लीजिए, व्यापार चौपट, सरकार चौपट, सब कुछ चौपट हो जाएगा रुपया जब गिरता है। तो सुनवाइए, एक बार फिर से सुनवाइए। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। ये दिल्ली सरकार बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज, इतनी बेशरम, इतनी बदतमीज, इतनी बेहया सरकार मैंने नहीं देखी है, जो जवाब ही नहीं दे रही है। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि जवाब दो रुपया गिरने पर, लेकिन इतनी बेशरम, बेहया, बेपरवाह, बेहुदा सरकार कभी नहीं हमने देखा था। मैं मोदी जी के आज एकदम पीछे खड़ा हूं। एक बयान और सुनवा देते हैं भाऊ, फिर आपके पास आएंगे, एक और सुनवा देते हैं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। क्या कारण है कि रुपया गिर रहा है? देश आपसे जवाब मांग रहा है। और ये कौन बेशरम बैठा हुआ है दिल्ली के तख्त पर जो नहीं जवाब दे रहा है? ये कौन बेशरम बैठा है भाऊ? मैं नहीं जानता कौन बैठा है। मोदी जी के बार बार बड़े, जब मोदी जी ये सवाल उठा रहे थे और जो सत्ता में थे उनसे भी बड़े बेशरम, बड़े नाकारा, बड़े नालायक